बच्चों। कैसे हो आप सभी। क्लास 8 का मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था कि प्लीज सर हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम है, आप एक वो चैप्टर समझा दीजिए। सो हियर आई एम। कैसे करना है? स्क्वायर क्या होता है? पहले स्क्वायर रूट जाने से पहले हमें स्क्वायर समझना होगा। स्क्वायर क्या होता है? हमने पावर्स के बारे में जाना है कि पावर्स 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है। बट अगर पावर 2 होती है तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको सारे नंबर 1 से लेके एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं अभी जो स्क्रीन पे शीट आएगी, एक पिक्चर आएगी, उसमें सारे स्क्वायर्स होंगे। तो प्लीज आप वो पिक्चर को मेमोराइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर का मतलब होता है, अगर मान लो a का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है a इंटू ए, यानी अगर 5 का स्क्वायर है दैट मीन्स 5 इंटू 5। अगर 6 का स्क्वायर है दैट मीन्स 6 इंटू 6। और अगर 7 का स्क्वायर है तो -7 इंटू -7 दैट कम्स 49, 36, 25। ये तो है ही, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करो वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आपको करना है 1 का स्क्वायर, जैसे 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3, 9, 5 और 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 91, 10, 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 196, 225, ठीक है, 286। इस तरीके से जब जाता है तो ये आपको याद होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए बाय हार्ट। अगर आपको याद है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट आउट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। A number having 2, 3, 7, 8 अगर उनके लास्ट में है तो हम मान सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते किसी नंबर के। अगर आप 1 से लेके 30 तक मैं बोल रहा हूं, या अभी अब स्क्रीन पे फोटो आया था उसको अगर आप देखो तो 2, 3, 7, 8 उनके लास्ट यानी यूनिट डिजिट में नहीं थे। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर नंबर ऑफ जीरो, जैसे 10 का क्या होता है? 100 का क्या होता है? 10,000। तो देखो हमेशा इवन नंबर ही आ रहा है, चाहे आपने सिंगल जीरो वाली टर्म ली हो या डबल जीरो वाली यानी इवन टर्म वाली जीरो। तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? इवन। अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या चिड़िया का नाम है? परफेक्ट स्क्वायर उस चिड़िया का नाम है जिस चिड़िया का स्क्वायर होता है। मतलब अगर मान लो तो मैं क्या बोलूंगा? 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 48 नो, 42 नो, 32 नो, ठीक है, 16 यस, 4 इंटू 4, 8 नो, 18 नो। मतलब जो स्क्वायर के बाद नंबर मिलता है उनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो उनसे वापस स्क्वायर रूट मिलता है, अभी समझाऊंगा वो चीज भी, ठीक है। स्क्वायर ऑफ दी। अब इसके बाद एक टर्म आती है, और भी थ्योरम से वो मैंने ले लिखी क्योंकि काम की है नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या ये पाइथागोरस थ्योरम से ही ड्राइव हुआ है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर इसे बेस, या अभी आप समझने के लिए समझ सकते हो कि थीटा मतलब एंगल, कुछ भी एंगल। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। या आप अपने समझने के लिए कह दो कि ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, हमेशा याद रखना, और ये दोनों छोटी साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, जिन जिनको मैंने पढ़ाया है वैसे पर्सनली उनको मैंने याद भी करवाए थे, अगर आपको याद हो। तो एक तो हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, एक हो जाता है 3, 4, 5 कि अगर एक ट्रायंगल बना लो, इसकी ये 3, ये 4, ये 5, तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। देखो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, ये 25 आ गया 25, ठीक है। और ऐसे 12, 39 और आई थिंक 5, 144 प्लस 25 इक्वल टू 169। देखो ये भी यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे एक ये ट्रिपलेट हो गया, एक ये ट्रिपलेट हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारे ट्रिपलेट्स को ऐसे हो सकते हो। तो अगर कोई पूछा ये राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है तो कैसे 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 करोगे? पॉसिबल है उसकी लॉन्गेस्ट साइड को राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रिपलेट हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में रखते हैं, उसकी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर अगर आ रहा है तो यस इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर नहीं आ रहा तो इट्स नॉट। तो होपफुली इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि स्क्वायर रूट का क्या है। तो प्लीज सबसे पहले चीज एक काम करना,
1 से 30 के स्क्वायर याद कर लेना। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो मेक इट अ हैबिट कि आप हर दिन उसे लिखिए, तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो और इसे नोट करो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी एलसीएम, उसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते भी हैं। 400 का एलसीएम लीजिए, तो देखिए 2 0 है लास्ट में, तो माइट भी हो सकता है, और जिन्होंने कर लिया होगा तो उन्हें तो पता ही होगा ये है। ठीक है, 1 0 0 2 50 2 25 5 5 5 5। देखो यही पेयर बन गए, तो यस आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर तुमसे बोला सॉल्व करने को तो पहले से अंडर रूट में 400 लिखोगे और फिर अंडर रूट में जो भी आया था मल्टीप्लाई करके वो लिखोगे। फिर इनमें पेयर बनाओगे। एक पेयर से सिर्फ एक ही नंबर बाहर आएगा, यानी 2 से बाहर आएगा 2, इस 2 से बाहर आएगा 2, इस 2 से बाहर आएगा 5, ओ सॉरी इस पेयर से बाहर आएगा 5, 2 2 द 4 4 5 द 20। तो 400 किसका स्क्वायर रूट है? 20 का, यानी 20 का स्क्वायर है 400। होपफुली चीज समझ में आई होगी। एक और है 7 6 8। तो 7 6 8 का आप एलसीएम लीजिए। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 384, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 192, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 96, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 48, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 24, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है 12, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है 6, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है 3, फिर 3 से 1। खाद दिख ही रहा है कि ये तो पेयर बन गया, ये रह गया, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आगे चल के अभी एक ही नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि भाई कौन सा नंबर में क्या मल्टीप्लाई होगी परफेक्ट क्यों बन जाता है। देखो इधर एक 3 रह गया, अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता तो 3 को पेयर मिल जाता। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? अभी ये ऐसा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो इसका पेयर है, इसका पेयर है, इधर भी पेयर है ना, ये पेयर ये पेयर ये पेयर और एक और पेयर है? ये 3 अकेला रह गया। बट अगर इसमें 3 एक और मल्टीप्लाई हो जाता तो ये पेयर बन जाता। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो आप लिखेंगे इंटू 3। जो भी नंबर रह गया, जो भी नंबर पेयर बनने से रह गया उसी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। समझना? तो हम यहां लिखेंगे इफ 3 इज मल्टीप्लाई देन इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बस। अब डिवाइड का भी आता है कि किस नंबर से डिवाइड करो। तो भैया अगर 3 होता ही नहीं तो ये भी होता, यानी अगर जो भी नंबर है ये नंबर क्या है मल्टीप्लाई करके 7 6 8। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूं, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूं तो ये वाला 3 चला जाएगा उसमें से, बाकी सब 2 2 2 2 बच जाएगा। तो इफ 3 इज डिवाइडेड देन इट इज परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो बस अप्रोचेस डिफरेंट हो जाएंगे। अगर 3 मल्टीप्लाई होगा, यानी इस वाले क्वेश्चन में अगर 3 मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट में ये सब खिचड़ी है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अरे भैया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस 2 से बाहर आएगा 2, 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 इससे 3 आ जाएगा क्योंकि इंटू 3 करा है आपने मल्टीप्लाई लेके इसे। तो 2 टू 4 4 टू 8 8 3 24, तो यानी 24 आंसर होगा। बट अगर आप इस वाले तरीके से जाते हो, यानी आप क्या करते हो डिवाइड करते हो, तो डिवाइड जब करोगे तो यहां से ये जो 3 था वो भी चला जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ओ सॉरी इस 2 से एक 2 बाहर आएगा, इस 2 से एक 2, इस 2 से एक 2, इस 2 से एक 2, 1 2 3 4। ओ भाई मैंने यहाँ नहीं करा, तो यहाँ आ जाएगा 48। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ये 16 होगा,
यानी अगर 3 मल्टीप्लाई करने का जो नंबर मिलेगा जो परफेक्ट क्यूब है वो होगा 48, और अगर मैं इसी नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं तो जो नंबर मिलेगा वो 16 का स्क्वायर होगा, यानी 256। तो प्लीज पॉज द वीडियो, अगर आप चाहते हो तो ये चीज अभी मत उतारो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी, ठीक है। आपको समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इतना तो आ ही गया होगा कि एलसीएम लेना है। अगर पेयर बन रहे हैं तो यस इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, पेयर नहीं बन रहे नो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the given number must be multiplied so that the product is a perfect square। मतलब ये perfect square नहीं है, इनमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करूंगे परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते तो वैसा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बट स्मॉलेस्ट बोला है इन्होंने। तो 5 1 2 के पहले एलसीएम लो, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2 द 4 2 5 द 10, दिस 1 2 8 2 6 4 2 3 2 2 1 6 2 8 2 4 2, ये तो 2 से ही हो गया भाई पूरा, ठीक है। तो ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये रह गया। होपफुली समझ में आ रही बात। तो ऐसे में जब फर्स्ट का पेयर बन गया, सेकंड का पेयर बन गया और नीचे वाले सारे नंबर्स का पेयर बन गया, तो क्या नंबर रहेगा, यानी अगर मैं बोलूं तो 5 1 2 इक्वल टू 2 इंटू 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 2, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर और इंटू 2 रह गया। अगर इसके साथ 2 और होता पेयर बन जाता। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है, तो हम लिखेंगे 5 1 2 इज मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। और अगर तुमसे पूछा कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, कर दो ना भाई, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 1 2 इंटू 2 करोगे तो 1024, 5 1 2 को मल्टीप्लाई करो तो 1024। अब एक बार और रुको, इस 2 में से कितने 2 बाहर आएंगे, 1, इस 2 से कितना बाहर आएगा 1, इस 2 से कितना बाहर आएगा 1, इस 2 से कितना बाहर आएगा 1, और यहां इंटू अगर 2 होता तो उससे बाहर आता है 1, 2 2 2 2 2 2, तो ये आ गया 32, यानी अंडर रूट 1024 को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर है 32। यानी मैंने जो स्क्वायर निकाला परफेक्ट स्क्वायर उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ मैंने कर दिया। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 700। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, बहुत सिंपल है, 350 इसका एलसीएम आएगा, फिर डिवाइड करो 175 आएगा, 5 से डिवाइड करो 35 5 7, तो 7 रह गया भैया। तो अगर मैं बोलूं इसको यहीं रोक दो, तो 700 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये है, ये नहीं है ना भैया। 2 का पेयर है, 5 का पेयर है, 7 का पेयर है। तो क्या चीज का पेयर नहीं है, 7 का पेयर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 700 इज मल्टीप्लाई बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो 7 से अगर 700 अगर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4900, और ये तो देख के बदल रहा है, 49 का होता है 7, यानी अगर मैं अंडर रूट 4900 भी डाल दूं तो इसका होगा 7, और 2 जीरो की जगह 1 जीरो डाल दो, क्योंकि 2 5 तो 10 ही होना है, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आएगा मल्टीप्लाई वाला केस। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, same question, find the smallest number by which each given number must be divided। यानी अब उस प्रिंट से पीछे छुड़ाना है जिसके से बेचारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया। तो पहला नंबर जो इसमें गिवन है वो है 180। तो टेक द एलसीएम ऑफ 180। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 90, ये आएगा 45, 5 या 3 से करो पहले, तो 3 15, 3 5 तो 5। तो अगर मैं 180 के पेयर बनाऊं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इस 5 निकम्मे की वजह से बेचारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया। तो भगा दो ना यार इसे। सो 180 इज डिवाइडेड बाय 5। तो अब मैं समझाने के लिए, क्या मैं 180 को कुछ, अब इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो 180 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 180
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो 5 से 5 कट गया ना, तो सिर्फ ये नंबर बचा। समझ पा रहे हो? और जिसमें ऑलरेडी पेयर है तो क्या बचा, तो 180 2 2 4, और ये आएगा 3 3 9 यानी 36। समझ में? और 36 इज परफेक्ट स्क्वायर। होपफुली बात समझ में आई होगी, है ना? चलो एक और देखते हैं। सेकेंड 6912, तो 6912 का एलसीएम लो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 5 6, फिर 2 से डिवाइड करो 1728, फिर 2 से डिवाइड करो 864, फिर 2 से डिवाइड करो 432, फिर 2 से डिवाइड करो 216, 2 से डिवाइड करो 108, फिर 2 से डिवाइड करो 54, फिर 3 से डिवाइड करो 2 से डिवाइड करो 27, 3 से डिवाइड करो 9, 3 से डिवाइड करो 3 3 1। तो अगर मैं बोलूं 6912 को मैं लिख सकता हूं 1 2, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये भी पेयर बन गया, तो 1 2 3 4, तो 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 1 पेयर, ये बदतमीज ने पंगा फंसा दिया 3 ने, इसे भगाओ। तो भाई बोल देंगे 6912 डिवाइडेड बाय 3, तो 6192 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो आएगा 3 2 6, 3 6 18, 3 4 12, 264, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, किसी के मन में आ रहा है सर इसे आपने सॉल्व तो करा नहीं, भाई कर लो। जैसे √36 तो बड़ा सिंपल है, ये तो 6 आएगा। अब ये कहोगे सर ये तो नहीं हो पाने वाला, क्यों नहीं होगा? 2 का क्या होगा 2, इस 2 से क्या आएगा 2, इस 2 से क्या आएगा 2, इस 2 से क्या आएगा 2, इस 3 से आएगा 3। तो जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। 2 2 4, 2 2 4, 4 4 16, 16 3 48, फटाक से हो गया। होपफुली समझ में आया। सो प्लीज अगर आपको इस समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेथड पसंद आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोई चेंजेस लाने हैं वो भी बताइए। होपफुली समझ में आई। अभी मैं बस इतना ही कराऊंगा, फिर स्क्वायर रूट और रह गया, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज जिस तरीके से मुझे प्यार और सपोर्ट आप दे रहे हो उसी तरीके से देते रहो, और इस वीडियोस को शेयर करो जितना मैक्सिमम कर सकते हो बेटा। और कोई भी सजेशन हो तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। और कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है वो भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं अपने सीक्वेंस में चल ही रहा हूँ। कोई अर्जेंटली वीडियो चाहिए प्लीज बताओ, आई मेक अ स्मॉल वीडियो देन अपलोड इन ऑन यूट्यूब, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उसमें भी उनकी हेल्प करूंगा। तो प्लीज थैंक यू एंड लव यू ऑल, टेक केयर।